हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि अडोलसेंस क्या होते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अडोलसेंस की डेफिनेशन क्या होती है और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। तो ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करती है? बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। बेबीज को बर्थ देकर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, कि कैसे ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में, हमारे लास्ट चैप्टर में। तो ये जो ह्यूमन बींग्स होती है ये रिप्रोड्यूस करती है ओनली आफ्टर सर्टेन एज। कुछ सर्टेन एज होती है जिसके बाद ही ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्यों करती है कुछ सर्टेन एज के बाद? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो बिहेव कुछ सर्टेन एज के बाद करते हैं, कुछ इस तरह बिहेव करते हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है उन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की वजह से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट वर्किंग ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। ठीक है, तो जो हार्मोन्स होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि चेंज करते हैं, डेट मेक चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट। तो जो वो हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, ठीक है, उनके अंदर हॉर्मोन्स चेंज करती है। जब बच्चे होते हैं, जब कोई एक छोटा बच्चा होता है उसको लेके तब तक वो अडल्ट बनता है, कोई 9-10 की एज से लेकर तो 19-20 की एज तक लेकर जो हॉर्मोन्स डेवलप करती है उसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। और उन चेंजेस की आने की वजह से जो हमारी बॉडी है वो अलग बिहेव करना स्टार्ट करती है और जिसकी वजह से ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, कि वो कैसे वर्क करती है, अगर वो मेल या बॉय की बॉडी हो या वो फीमेल या गर्ल की बॉडी हो। ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हॉर्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं और वो कैसे फिट बनाते हैं एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, तो हम ये इस चैप्टर में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे कि अडोलसेंस क्या होती है, अडोलसेंट हम किसको बोलते हैं, प्यूबर्टी क्या होती है, हार्मोनल चेंजेस क्या होती है। ठीक है, वो हम सारी इस चैप्टर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास कि अडोलसेंस क्या होता है। ठीक है, ए यंग ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ फुल फिजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ चाइल्ड। तो एक जो यंग ह्यूमन बीइंग होता है, जब उसकी एज से पहले, जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, उस एज से पहले उसको हम क्या बोलते हैं? एक चाइल्ड बोलते हैं, जिसको हम बच्चा, कि अभी ये बच्चा है। ठीक है, जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा जन्म लेता है, तब से ही धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ का होना। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, बट अगर जैसे ही हम 10 और 11 की एज को क्रॉस करते हैं तो एक सडन ग्रोथ हमारे अंदर चेंज देखने को मिलता है, सडन ग्रोथ का हमारे अंदर चेंज देखने को मिलता है जो नोटिसेबल होता है। आपने देखा होगा कि उस एज में आपकी हाइट बहुत चेंज होती है, हाइट बढ़ती है। बहुत सारे बच्चों की इस एज में 10, 11, 12 की एज में आपकी हाइट ग्रो करती है। ठीक है, बहुत सारे आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो जो जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे वो गर्ल की बॉडी हो, चाहे वो फीमेल की बॉडी हो, चाहे वो मेल की बॉडी हो, ठीक है, चाहे वो बॉय या गर्ल की किसी की भी बॉडी हो, उसके अंदर आपको चेंजेस दिखाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस चेंजेस से हमें पता चलेगा कि ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है या ग्रो कर रहा है। ठीक है, दे इंडिकेट, ये जो चेंजेस होते हैं ये इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है? कि अब आप एक बच्चे नहीं रहे, आप उस वे में, उस रास्ते में, उस वे में आ गए हो कि आप एक अडल्ट की तरफ बनना शुरू हो गए हो। ठीक है, 10, 11, 12 ये एज ऐसी एज है जहां आपकी ग्रोथ में चेंजेस आएंगे,
आपकी हाइट बढ़ेगी, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो आपको भी नोटिस होना शुरू होंगे, आपके पेरेंट्स को भी नोटिस होना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे तो आपने भी ये चीज नोटिस जरूर की होगी। तो ये चेंजेस क्या इंडिकेट करते हैं कि अब आप एक बच्चे नहीं रहे, अब आप अडल्ट की एज में आना शुरू कर गए हो। ठीक है, ए मैच्योर ह्यूमन बीइंग हु इज फुली ग्रोन एंड डेवलप्ड इज कॉल्ड एन अडल्ट। तो एक पूरा ह्यूमन बीइंग जो मैच्योर हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है, फुली ग्रोन, उसकी हाइट पूरी बढ़ जाती है, उसके पूरे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, वो पूरी वेल डेवलप्ड ग्रोन हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी डेवलप हो जाती है, तो हम उन ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं, अडल्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, वो पीरियड लाइफ का, वो पीरियड जहाँ पर बॉडी हमारी चेंज दिखाई देती है, चेंजेस लाती है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलसेंस। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो कि बहुत सारे ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि चेंजेस हर बॉडी में दिखाई देते ही देते हैं। ठीक है, हर बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, तो हम उस चीज को, हम उस टर्म को क्या नाम देते हैं, अडोलसेंस, अडोलसेंस नाम देते हैं। ठीक है, कि अडोलसेंस की अब आप एक बड़े बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो उस टाइम पीरियड में। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन व्हेन द बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो वो पीरियड, लाइफ का वो पीरियड जहाँ पर बॉडी बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी दिखाई देती है, उस एज को, उस पीरियड को, लाइफ के उस पीरियड को हम अडोलसेंस का नाम देते हैं, अडोलसेंस टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, द ट्रांजिशनल पीरियड, वो पीरियड जहाँ पर चेंज होता है, एंड मेंटल डेवलपमेंट, जहाँ पर एक मेंटल, जहाँ पर बच्चे का पूरा चेंज हो जाता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। उस चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अडोलसेंस, अडोलसेंट बोलते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन व्हेन द बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उस पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, अडोलसेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो अडोलसेंस कौन सी एज से स्टार्ट होती है, 11 की एज से स्टार्ट हो जाती है और कब तक रहती है, 18 और 19 एज तक रहती है। दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, जैसे ये पीरियड जो अडोलसेंस का पीरियड होता है, ये टीन्स को कवर करता है। टीन्स मतलब जैसे 13 स्टार्ट होता है, टीन्स का मतलब 13 टू 19 एज, 13 टू 19 एज, पीछे 3 आ रहा है ना, तो इससे आप याद रखना कि ये जो 13 टू 19 एज का टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टीन्स। और जो इस टाइम पीरियड में जो आप आओगे, 13 की एज में आप आओगे, 13 टू 19 की एज में आप आओगे, तो उस एज को क्या क्या बोलते हैं, आप एक टीनेजर हो। ठीक है, टीनेजर हो आप, टीन आ रहा है, टीन से क्या बना, टीनेजर बना। ठीक है, इन गर्ल्स अडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। गर्ल्स में क्या होता है, अडोलसेंस शुरू हो सकता है 1-2 साल पहले शुरू हो सकता है गर्ल्स में, बॉयज के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑल्सो द पीरियड ऑफ अडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन चेंज करता है अडोलसेंस का पीरियड। किसी में जल्दी स्टार्ट हो जाता है अडोलसेंस का पीरियड और किसी में लेट स्टार्ट होता है, जैसे कि गर्ल्स में बॉयज से जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बॉयज में किसी का 11 से स्टार्ट होता है, किसी का 12 से स्टार्ट होता है। वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में किस तरीके से, किस एज में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से अडोलसेंस पीरियड डिसाइड होता है। ठीक है, ए पर्सन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, वो पर्सन जो इस प्रोसेस में है कि वो चाइल्ड से अडल्ट के प्रोसेस में है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अडोलसेंट बोलती है। ठीक है, कि जो आप, जैसे आप हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, जब आप अडोलसेंस के पीरियड में आओगे
तो आप क्या कहलाओगे, एक अडोलसेंट कहलाओगे, ठीक है। और जब आप टीन की एज में आओगे, 13 to 18 के टाइम पीरियड में आओगे, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप एक टीनेजर हो, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी हम किसे बोलते हैं, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। अडोलसेंस के टाइम ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत सारे चेंजेस उसमें आते हैं ह्यूमन बॉडी में। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये मार्क करते हैं प्यूबर्टी को, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज, बहुत सबसे ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट चेंज है विच मार्क्स प्यूबर्टी, वो क्या करता है, इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चेंज हमें दिखाई देता है प्यूबर्टी में। क्या दिखाई देता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। द पीरियड ड्यूरिंग विच अडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो पीरियड जिसमें अडोलसेंट बॉय या गर्ल रीच सेक्सुअल मेच्योरिटी, जब उनके अंदर एक सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, फुली मेच्योरिटी आ जाती है, और वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने में, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन अडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। प्यूबर्टी कब खत्म हो जाती है, जब अडोलसेंट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को पूरा रीच कर जाता है, मतलब कि उसके अंदर फुली फ्लैज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जब आ जाती है, तो उस टाइम पे प्यूबर्टी का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। Puberty tends to start earlier in girls, females that in boys and males. तो जो puberty होती है वो गर्ल्स में जल्दी आती है comparison to boys. At puberty, many changes occur in the bodies of boys and girls. Puberty के टाइम बहुत सारी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देखने को मिलते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के अंदर बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन द ग्रोथ। प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में ही रैपिड इंक्रीज होती है ग्रोथ की, ठीक है, हाइट की ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के ड्यूरिंग हमारी हाइट बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं ये 11 to 15 के अंदर टाइम पीरियड में हमें जितनी हाइट हमें लेनी है, हम उतनी हाइट हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। जितनी मतलब कि जितनी हाइट हमारे अंदर आनी होती है, ठीक है, लास्ट 15-16 एज तक हो जाती है, गर्ल्स के अंदर थोड़ा सा पहले हो जाता है। तो इतने तक जो सारे बच्चे होते हैं वो अपनी हाइट ग्रो कर लेते हैं, ग्रो हो जाती है उनकी हाइट पूरी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड सारी प्यूबर्टी के अंदर कवर होता है। ऑल द चेंजेस विच अकर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी, जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी में गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर, वो किसकी वजह से आते हैं, हार्मोन्स की वजह से आते हैं। हार्मोन्स की वजह से प्यूबर्टी में हमें प्यूबर्टी देखने को मिलती है। प्यूबर्टी के अंदर जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सारे हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलते हैं। तो हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर, ठीक है। इस एज में, प्यूबर्टी की एज में, गर्ल्स को बहुत सारे पिंपल्स भी होते हैं, ठीक है, बॉयज़ को भी पिंपल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाइट में चेंज होता है, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं बहुत सारे, ठीक है। कई के हेयर भी ग्रो करते हैं, बॉयज़ के फेस पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इस प्यूबर्टी में हमें देखने को मिलता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सबकी बॉडी में चेंजेस ज़रूर आते हैं, और ये चेंजेस हार्मोन्स की वजह से आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि चेंजेस इन प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, and if you want the notes of this video, go to the group description and download the Studyfy Success app to access the notes. Thank you.